मेरे पाप होता सिर भारी, क्या मेरे पीवी की बाता, पीवी की बाता, जोर के सोई अंग सुआता। मेरे पीवे से मन सादोरी, मन सादोरी, सतगुरुआन सगाई जोड़ी। जब मेरे पीवे से मन सादोरी, मन सादोरी, सतगुरुआन सगाई जोड़ी। क्या के मेरे पीवी की बाता, पीवी की बाता, जोर कहूँ सोई अंग सुहाता। मंगल गाया, मंगल गाया, जद मेरा राम जहाँ बन आया, जद मेरा राम जहाँ बन आया। क्या के मेरे पीवी की बाता, पीवी की बाता, जोर के हूँ सोई अंग सुहाता, जोर के हूँ सोई अंग सुहाता। बेटी संगा, बेटी संगा, तब मोहिनी बाए अंगा, तब मोहिनी बाए अंगा। क्या मेरे राम जी की बाता, राम जी की बाता, जोर कहूँ सोई अंग सुहाता। दरिया की मिट गई दूती,
मिट गई आखो यरत जीव संग सूती आखो यरत राम संग सूती क्या के मेरे पीवली की बाता पीवली की बाता जोर कहूँ सोही अंग सुहाता जोर कहूँ सोही अंग सुहाता। दरिया साहब ने भी यही कहा है। सम्मान पुरुषों की एक ही थ्योरी है, अलग थोड़ी। कहा कहूँ मेरे प्यू की बात जोर कहूँ सो यंग सुबह था। जब मैं कन्या कुमारी थी मेरे पापों का भार बोझ लदा हुआ था। शादी हुई मेरी परमात्मा के साथ, मेरा बोझ उतर गया यानी मेरा पाप खत्म हो गया। अतले वादे बेटी प्यू का मंगल गया तब मेरा राम ब्याह्मण आया। ऐसे विषम पिता में जो है भगवान की स्तुति करते हैं, ईश्वर को प्रीतम मानते हुए कि मेरी एक लड़की है उनको आप अपनी बना लो। कौन लड़की? कौन सी? बुद्धि। बुद्धि लड़की और कुछ नहीं। बुद्धि की में आपके साथ में शादी हो जाए यानी मेरी बुद्धि आपके साथ में अटैचमेंट हो जावे, हरदम आप याद बने रहें, बस यही तो शादी है भाई। और क्या है? मीरा ने कहा ना, ऐसी बर को क्या बर जो धन में मर जा। बर भरिए सावरो 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 जुड़ लो अमर हो जा। बर भरिए सावरो रे, फिर विधवा होनी नहीं पड़े है? एक जैसा, एक रूप, एक रंग, एक स्थिरता, ब्राह्मी प्रज्ञा, ऐसी पोजीशन प्राप्त हो जाती है। विषमविदा में का उत्तरायण आ गया था, शरीर छोड़ दिया कृष्ण के देखते देखते ही, और उनको लेकर के गंगा के किनारे दाह क्रिया संस्कार किया गया। जो प्रक्रिया थी वो पूरी की गई। भगवान श्याम सुंदर पधारे हस्तिनापुर। अब भगवान कृष्ण बोले भाई अब तो जाने दो। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश द्वारका पधार रहे हैं, अर्जुन इत्यादि साथ में है। द्वारका पधारे, गांव के लोग आए, भगवान के चरणों में नमस्कार प्रणाम इत्यादि किया गया। जो प्रक्रिया बड़ो आदमी के साथ में होनी चाहिए वो हुई। और उसके बाद में घर पधारे, माँ बाप को नमस्कार किया। भगवान की रानियों ने भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त किया और बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। वियोग के जो दिन थे वो अब दूर हो गए, अब तो संयोग है ईश्वर का, ऐसे उनके मन में हर्ष हुआ। उसके बाद में परीक्षित का जन्म हुआ जो उत्तरा के गर्भ में था, जिनकी जो है ज्योतिषियों ने ब्राह्मणों ने महिमा गाई कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा इत्यादि। नामकरण जातकरण संस्कार षष्ठी वाचन किया गया। उसके बाद कथा आती है जो विदुर जी तीर्थों में गए थे और वापस लौटे हैं। विदुर जी ने देखा कि ये धृतराष्ट्र जो अंधा है, आंख से तो अंधा लेकिन मन से भी अंधा है। मन की आंख तो कम, बुद्धि की आंख तो होनी चाहिए, लेकिन इसकी ये भी आंख नहीं है। उनको समझाया गया कि अब छोड़ दो इस दुनिया को,
इस सत्ता को, सत्ता तुम्हारे पास वैसे ही है नहीं, फिर भी सत्ता है कि मैं इनका चाचा हूं। तो बोले मैं अंधा हूं कि क्या करूं? तो बोले कोई बात नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ता हूं। और गंधारी ने क्या किया, उनका हाथ पकड़ लिया, चले गए सरोवर, धारा जो है गंगा जी की, वहां पर इनको छोड़ दिया। और वो आप खुद उनकी सेवा करने 5वें दिन में उनका शरीर शांत हो गया। गंधारी उनके शरीर को लेकर के सती हो गई इत्यादि आया गया। उसके बाद एक दिन जो है युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि खून की बरसात हो रही है, भूकंप आ रहा है, चट्टानें गिर रही है, भयंकर तूफान आ रहा है, नहीं होने वाली अनहोनी हो रही है। लोग बड़ी चिंतित और त्रसित है। गता सप्ता अधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवा हेतुर्नहं वीरिदमन्दशः। युधिष्ठिर महाराज भीम से करे, भीम 7 महीना बीत गया और अर्जुन ने आया। अर्जुन जी द्वारका पधारे थे, भेजे भगवान कृष्ण और याद कुशल क्षेम जानने के लिए भेजा था, आए नहीं। क्या बात हो रही, ऐसी अपरित घटना घट रही है। इतने में अर्जुन पधार गए, बोल नहीं रहे, आंखों में आंसू पड़ रहे। युधिष्ठिर जी महाराज बोले क्यों नहीं बोल रहे, क्या बात, क्या हुआ? तो वो बोलेगे कृष्ण रूपी सूर्य का अंत हो गया, भगवान परमधाम पधार गया। येन में अपहृति विस्मापनम मिहित वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। अरे मेरे भाई थे वो चले गए हैं, कृष्ण मेरे भाई थे चले गए, उसके साथ मेरा सारा जो ऐश्वर्य शक्ति शक्ति चली गई। मार्ग में मैं आ रहा था तो काबू ने मुझे लूट लिया, मेरी भयंकर दशा है। कुंती ने सुना तो वो तत्काल ही शरीर छोड़ दिया, स्वर्ग चली गई, वैकुंठ चली गई। बोलो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने कहा कलयुग तो है ही, अपने पोते परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया, राज्याभिषेक कर दिया गया। और खुद आगे आगे उनके पीछे भीम, अर्जुन और सहदेव, नकुल, ऐसे पीछे पीछे द्रौपदी। तो हिमालय के पहाड़ों में हम जो बैठे हैं नहीं उत्तराखंड में, इससे आगे और भी केदारनाथ की ओर गए वो। पहले द्रौपदी मरी तो भीम बोलते हैं युधिष्ठिर जी महाराज से कि भाई साहब ये द्रौपदी क्यों मर रही है, क्या कारण है? तो भाई द्रौपदी में विषमता थी, यद्यपि उनके 5 पति थे, लेकिन अर्जुन के साथ जो प्यार था वो प्यार, वो प्रेम अन्यों के साथ नहीं होने के कारण ये गलती से मर रही। इतने में सहदेव मरने लगा कि ये क्यों मर रहा है, इसको ज्योतिष का अभिमान इसलिए मर रहा है, वो मर गया। नकुल मरने लगा कि ये क्यों मर रहा है, इसको सुंदरता का अहंकार है। कोई आदमी फूट रो गुणों में ना, औरत भी कभी सुंदर होती, कहीं पुरुष भी सुंदर होता है, अभिमान होता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। अरे सत्यम शिवम सुंदरम, वो कितना सुंदर है, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारन हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर है भाई। अरे इनको बनाने वाले को देखो ना, एक सुंदरता एक बूंद घिराई, कोटि कोटि ब्रह्मांड सुंदरता इस छवि में छा गया है, वो कितना सुंदर। क्या इनको देख के सुंदर,
प्यारे भाई माता और बहनों, उस छवि को देखिए, उस प्यारे को, बनाने वाले को देखो ना, बनने वाले को क्या देखा, वो कितना सुंदरता का अभिमान था, उनका सिर छूट गया। अब अर्जुन शांत होने लगे कि ये क्यों मर रहा, तो अर्जुन को गांडी धनुष का अहंकार था इसलिए मर रहा, वो भी मर गया। भीम का शरीर भी हलचल होने लगा, हलचल हुई शरीर में, हिलने लगा कि मैं क्यों मर रहा हूं, कि तू ज्यादा खाता इसलिए, लाडू ज्यादा खाता, ज्यादा खाना भी ठीक नहीं, कम खाओ और गम खाओ। आदमी मरता नहीं, ज्यादा खा करके मर जाता है, कम खाने वाला नहीं मरता, याद रखना। गरीबों के हिंसा की मत खाओ, उनको बांट दो। कि नहीं महाराज मैं तो मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भाई ने कहा कि मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा महाराज, मजा कर ला। हाँ कर भाई। संसार, एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, ये कोई बादशाह था, दिन भर खाता था वो, तरह तरह के मिठाइयां, तरह तरह की चीजें खाता और खा करके उल्टी करता, आंगली डाल कर अंगुली डाल उल्टी करता, और थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा के बाद फिर खाता, फिर उल्टी करके खाने की। देखो ये स्वाद, स्वाद जीभ रस में डूब गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्रा, ये चोर है, ये दुनिया को जो है अपने जाल में फंसा रही। तो सजनों भीम बहुत खाता था कि इसलिए मरवों भी शांत हो गए। युधिष्ठिर महाराज से शरीर बोलो परम धाम पधारे, बोलो राम। अब यानी परीक्षित ने उत्तरा के लड़की इरावती के साथ शादी की, उनके जन्म में आदि 4 लड़के भी, कलयुग को उनको निग्रह किया। सूत जी महाराज, सौनक जी पूछे महाराज उसको निग्रह क्यों किया। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार जब उनको पता लगा कि अपने राज्य में कोई गड़बड़ी होने वाली है, तो वो रथ पर बैठ करके जाने लगे। गांव गांव में लोग ठाकर छोटे लोग जो उनसे सामंत राजा, तो उनको भेंट देने लगे। आगे सरस्वती नदी के किनारे 3 पैर जिनके टूटे हुए हैं, ऐसे बेल रूपधारी धर्म और गाय रूपधारी पृथ्वी, गौ के आंखों में आंसू निकल रहे हैं, रो रही। धर्म पूछता है, बेल पूछता है माँ तुम क्यों रो रही है। वो कहती मैं इसलिए रो रही हूँ, लोग दुराचार हो गए हैं, लोगों में कई प्रकार की शास्त्र विपरीत प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई है, इसलिए मुझे दुख है। लोग अपराध करते हैं, नहीं जाने क्या क्या करते हैं, अखबारों में आप पढ़ते हो, इसलिए मैं रो रही हूँ। और तुम्हारा एक पैर है इसलिए रो रही हो, 3 पैर कट गए। सत्य, तप, सोच और दया, ये 4 चरण धर्म के, सिर्फ एक सत्य मात्र रह गया, सारे पेड़ टूट गए। इधर से लो तो सोच दया मात्र, एक चरण रह गया। अब आगे बढ़ते हैं तो वो बेल गाय से पूछते हैं, बेल गाय पूछते हैं हमको क्या पता भाई, हमारे ऐसे कर्म है और क्या करें, जो भी है ठीक है। आगे जाते हैं देखते हैं तो उसको ललकारते हैं राजा परीक्षित, हमारे राज में ऐसा करते हो, गौ को भेंत मारते हो। उसने मुकुट को फेंक दिया, मुंह में तिनका लिया हाथ और नजरों में नमस्कार किया। महाराज मुझे बाहर मत निकालो, नहीं निकल जा हमारा देश से, तो कोई काम का निकल जुगे। ज्यादा उन्होंने प्रार्थना करने से राजा को दया आ गई। अभ्यर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कलियेदतु द्यूतं पानं स्त्री सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 जगह दी। द्यूतम पान, जुआ खेलना, हिंसा करना, मदिरा पान करना, पर स्त्री, ये 4। फिर उसने मांगा सोना भी मुझे दे दो, तो सोना दे दिया 5। अब सोना में ये 4 चीजें रहती है। एक भाई मुझे मिला, करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी है उसके पास, जमीन है। बात चली तो मैंने कहा क्या वो जमीन बेच दी, इतने में उसका लड़का बोल उठा,
बीच में। ये बात है करीब हुआ होगा मेरी समझ से, आज कितनी तारीख है? 7-10 दिन हुए। रामधाम रेण में बहुत बड़ा मेला लगता है वार्षिक, वाई तो बोल पड़ा कि जमीन हम नहीं बेचते। बेटा क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं बेचता? जमीन बेचेंगे तो पैसा हो जाएगा ज्यादा, तो दारू पिएंगे, मरेंगे बिना मौत। खाने की तो कोई कमी नहीं, रोटी की कमी नहीं, ज्यादा पैसा होगा ये करेंगे। इसमें ऐसा कहा। तो सोना का मतलब गलत काम लोग कब करते हैं? जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता तब। गरीब क्या करेगा? जब पेट ही नहीं भर रहा तो वो क्या करेगा? नहीं तो ड्रिंकिंग करेगा, पता नहीं क्या क्या नशा है। कई आत्महत्या कर ली राजस्थान में छोकरों ने, जवान जवान लड़कों ने। हीरोइन वगैरह लेते हैं, वो बड़ा नशा हुआ है, उसमें मिला नहीं, चोरियां डाका डालने लग गए, आत्महत्या कर ली। भी क्या करें? कहां तक डाका डालेंगे? पकड़े गए, मारे गए, पीटे गए, बदनामी भी होती, परिवार की भी होती। तो ऐसे वो नशाबाज हो गए छोकरे लोग, 15 साल के छोकरे, 16 साल के, 20 साल के। जिसे ही बता रहा हूं मैं, रेल की पटरियों पर जाकर के मरे, वो आत्महत्या की, गला में फांसी डाल करके आत्महत्या कर ली। देख लो, इसलिए नशा तो काम का ही नहीं है। ज्यादा पैसा होता है ऐसा करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो पैसा होने पर भी गलत काम नहीं करते, झुकते। पैसे का सदुपयोग करते हैं कि भाई धर्म के काम में लगाओ, सत्संग है, भजन है, गरीब है, देश की, राष्ट्र की, समाज की सेवा करें, वो मान व्यक्ति है। तो ये दे दिया सोना भी। सोना में चारों रहते हैं, दूध रहते हैं, ड्रिंकिंग रहता है इसमें, पर स्त्री रहती है इसमें, है? जुआ इसमें रहता है। सोना में, एक ही सोना में 4 रहते हैं, ये और भी दे दिए। एक दिन की बात है, राजा जो शिकार करने के लिए एक दिन ही गया, वो कभी रोज नहीं जाता था। भीड़ जंगल में चला गया तो वहां पर कोई पानी नहीं, प्यासा था। समीक नाम करके महात्मा का आश्रम देखा, वहां पर पधारे तो समीक महात्मा समाधि में डूबे हुए थे। बोले बाप जी पानी पिलाओ, मुझे प्यासा हूं। लेकिन वो पिला नहीं पाए, कारण क्या? उनको भान नहीं था कि कोई राजा बोल रहा है, आवाज भी नहीं सुन रहे थे। राजा को क्रोध आ गया कि ये मेरी अवहेलना करता है, मैं इनके द्वार पर आया हूं, इनके आश्रम में आया हूं, और मुझे पानी का तो पूछना दूर रहा, लेकिन कम से कम ये तो कह देना चाहिए था कि भाई तुम यहाँ बैठ आओ। राजा बैठिए। पास में मरा हुआ सर्प पड़ा, और बाण के नोक से उठा करके समीक महात्मा के गले में डाल दिया। मानो राजा ने अपनी मृत्यु ही बुला ली। राजा चला। समीक का लड़का श्रृंगी ऋषि था, उसको पता लगा कि मेरे बाप के गले में सर्प डाल दिया, रोने लगा, और हाथ में जल लेकर के उसने जल को अभिमंत्रित करके फेंका, और बोला कि जिस शख्स ने मेरे बाप के गले में सर्प डाला है, उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तक्षक से उसकी मृत्यु होगी। भयंकर सर्प। और रोने लगा जोर जोर से। समीक की आंख खुल गई, समीक महात्मा की। समीक ऋषि बोले बेटा क्यों रो रहा, क्या बात? तो उसने घटना बताई, बहुत गलत किया तुमने, छोटी सी बात के लिए तुमने भयंकर श्राप दिया है बेटा, ये अच्छा नहीं हुआ। राजा के बिना शासन नहीं चलेगा, शासन नहीं चलेगा तो लोग डाकू हो जाएंगे, डाकू प्रजा को लूटेंगे, न्याय होगा। डंडा बिना पंडा नहीं मानता ना, डंडा चाहिए कानून का। हमारा शास्त्र जो है ये भी डंडा है, हम शास्त्र की बात में ये डंडा है। और इस डंडा की बात नहीं माने तो प्रशासन का डंडा खाओ, किसी किसी का तो खाना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि इनका खा ले तो अच्छा। धर्म ग्रंथों का शास्त्र क्या कहता है? तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए गीता कहती है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बिताओ, सुखी होना चाहते नहीं तो दुख उठाना पड़ेगा। तो प्यारे भाई माता और बहनों, समीक ऋषि
भगवान से प्रार्थना करता अपने बेटे के लिए कि इनकी गलती आप क्षमा कर दीजिए, बहुत गलत हुआ। और गौरव नाम करके ऋषि को भेज दिया, बटुक ब्राह्मण को, कि जा तू राजा से ये संदेश कह देना कि वो अपने मृत्यु के पहले जो भी उपाय करे, साधना करे, माला फेरे, सूचना देना। ठीक है, जा सूचना दे देना। अब वो राजा अपने स्थान में पहुंचते हैं महल में, और वो मुकुट खोलते हैं दूर करते ही राजा की भावना परिवर्तन आता है। पश्चाताप होने लगा कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया, ऋषि के गले में सांप डाल दिया। तो जब मुकुट था उस समय में क्रोध आया, उसको बुद्धि मारी गई और मुकुट खोल दिया। ऐसे क्यों हो गया? वो मुकुट किसका था? महाभारत में आता है वो मुकुट था जरासंध के अत्याचार से सामंत राजाओं की हिंसा करके धन संग्रह करके उन धन का बनाया हुआ वो मुकुट था, गलत पैसे से बनाया हुआ था। इसलिए उनके मुकुट में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। तो राजा परीक्षित ने मुकुट पहन लिया तो सोना मांगा ना, सोना, और सोना में घुस गया कलयुग। तब राजा की बुद्धि खराब हुई, क्या करे? अब राजा पश्चाताप कर दे। इतने वो गौरव आकर के ब्रह्मचारी जो भी उनके गुरु ने कहा वो संदेश राजा को सुना दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपने जन्मेजय नाम करके लड़के को राजगद्दी दे दी और गंगा के किनारे आ गए। मैंने आपको शुरू में कहा था ना, जब जब विपत्ति आती, जब जब भी कोई कष्ट आता है, कोई ऐसा होता है मन के प्रतिकूल, ऐसी स्थिति में लोग भजन करने लग जाते हैं। और वृद्ध अवस्था में तो गंगा के किनारे ही आते हैं। अरे मरने के बाद में तो आएगी गंगा में पड़ेगी, हड्डियां और काम पड़ेगी। इसको बेटर तो ये ठीक है कि पहले आ जाओ यहाँ, अगर की माला फेरो, आखिर गंगा जी में डालते नहीं डालते? गंगा जी जाओ भाई, गंगा जी जाओ। कितने हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं, विश्व के लोग आते हैं। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है गंगा माँ, केवल भारत नहीं, कोई भी आओ ये सम है, शीतल है। किसी के लिए गर्म नहीं होता पानी, सबके लिए बराबर। कभी जात नहीं पूछती है कौन से जात के आया है, कोई भी आओ, किसी देश विशिष्ट का समदृष्टि है ना इसकी। तो गंगा के किनारे आकर के हजारों ऋषि आगे जब बात सुनी कि राजा तो अब 7वें दिन जाने वाले हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए। जन्मेजय ने बहुत सुंदर कुर्सी बना करके उन महापुरुषों ऋषियों के बीच में वो कुर्सी सिंहासन रख दिया कि मेरे पिताश्री को कोई ज्ञान सुनने वाला, इनके जैसा कोई गुरु हो मान, उनके लिए ये आसन। वो पूछते हैं ऋषियों को, महाराज जिसकी आसन जल्दी मृत्यु होने वाली है और सदा, ये 2 प्रश्न किए उन्होंने। जैसे भागवत में 6 प्रश्न बताए हैं, मुख्य 2 ही प्रश्न है। मनुष्य को सदा क्या करना चाहिए, मृत्यु आती है उसको क्या करना चाहिए, 2 ही तो है और है क्या दुनिया में। तो सब ऋषि देखते रह गए, एक दूसरे से बात करने लगे, कानाफूसी होने लगी। क्या भाई कर्म योग से कल्याण होगा या भक्ति योग से, ज्ञान योग से, क्या किया जाए, इसके लिए क्या साधन चुना जाए। सब जी समझ की बाहर की बात हो गई, सबके समझ की बात की बात। इतने में जब ये हुआ, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो बभूव विदृश्या गामटमान अनपेक्ष अलक्षलिंगो निलामतुष्टो व्रतस्बालैर्बुधूत वेशः। भगवान की प्रेरणा से शुक मुनि 16 वर्ष की जिसकी उम्र है, कितनी उम्र है? 16 साल, ज्यादा नहीं। पीछे स्त्रियां दौड़ रही, बहुत सुंदर थे वो, बच्चे दौड़ रहे हैं। नागा बाबा कहते, कोपिन थी, खलकोपिन बनते, भाग्यवंत खलकोपिन बनते। तो जाकर के वो सिंहासन पर बैठने लगे, लेकिन पहले ही सारे के सारे लोग उठ के खड़े हो गए, उनका स्वागत किया। विराजे हैं राजा प्रश्न, उनकी पूजा की और कहा, हे गुरु महाराज, अधय पृच्छामि संसिदं योगिनां परमं गुरुं पुरुषसित कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। हे महाराज, जिसकी मौत नजदीक आ जाती है उसे क्या करना चाहिए, सदैव सतत जो है जिंदगी में जिए, तब तक उनका क्या फर्ज होता है।
क्या कर्तव्य होना चाहिए, किसके साथ में क्या बर्ताव करना चाहिए, जीवन सुखी रहे हो, दूसरों को भी सुखी और स्वयं भी सुखी। ऐसी व्यवस्था कैसे बना सकते हैं हम, ये पूछा उन्होंने। गुरु महाराज का आसरा लिया है भाई, मृत्यु के समय कोई काम नहीं आएगा। अरे सतगुरु शरणे जाय राम भद लेना जी राम भद लेना थरो चरित